जैसे मैं पिछले सप्ताह आपके बीच में जो वचन बांटा था उसके दूसरा भाग में आपके बीच में बांटना चाहूंगा। मेरा वचन के शीर्षक है Satan may put setback on you but cannot stop your miracle। तुम्हारा जो आश्चर्य कर्म है वो विलंब करा सकते हैं लेकिन उसे रोक नहीं सकता यदि तुम्हारे जीवन में एक चीज हो, हालेलुया, और वो है प्रेम। यदि आपके जीवन में प्रेम है, दुश्मन आपके मिरेकल को रोक नहीं सकता। मैं आज लूका के पुस्तक में से बुक ऑफ लुक चैप्टर 8 वर्स 22 से लेकर 39 के बीच में से आपसे बातें कर रहा हूं। वचन यहां पे हमें कहता है, आप जाके ये स्टोरी घर पे पढ़ें। आपको ये कहानी मालूम है, आप इसको पहले पढ़ चुका है, इसको सुन चुका है इस स्टोरी को, लेकिन मैं आज इसी कहानी को एक और रूप से, दूसरे रूप से देखना चाहूंगा। वचन इस जगह पे हमें कहते हैं कि यीशु ने कहा अपने चेलों से, आओ हम चले झील के उस पार। Let us go to the other side of the lake। Now फिजी में आपको लेक नहीं मिलती है, इसलिए आप लेक के विषय में नहीं मालूम है। ये जो लेक है या जो झील है, ये बिल्कुल समुद्र की ही तरह है, या समुद्र हम कह सकते हैं, या हम हमारे देश में नदी है, लेकिन ये नदी से बहुत बड़ा होता है, बहुत चकला होता है। और उस पार एक और एक बस्ती होती है, इस पार भी बस्ती होती है। तो ये ऐसी जगह है, यीशु ने कहा आओ हम चले झील के उस पार। ना क्यों झील के उस पार वो जाना चाहता है? आपको कहानी मालूम है कि झील के उस पार एक गांव है जिसको बाइबल कहती है गड्डेरा, गड्डेरा गांव। वो गड्डेरा जाना चाहता है और वहां पे वो गड्डेरा के पहाड़ों में एक आदमी जो दुष्ट आत्मा से सवार, जो पोजेस है शैतान से, झगड़ा हुआ है। और बाइबल उसको लीजेंस कहती है। लीजेंस का दूसरा मतलब है 2000 से लेके 6000 उसको लीजन कहती है। उसके मतलब इस आदमी के अंदर में 2000 से लेके 6000 के बीच में दुष्ट आत्मा इसको सता रही है। और ये आदमी को गांव के लोगों ने उसको चैन से बांधा उसको रोकने के लिए, लेकिन वो चैन को भी तोड़ देता है। ये आदमी को कोई संभाल नहीं सकता। ये जंगलों में और पहाड़ों में दौड़ता है, इस ओर से उस ओर दौड़ता है और चट्टानों से जा टकराता है और फिर जमीन पे गिर पड़ता। उसके शरीर फूट जाती है, उसके शरीर में से लहू बहती है और तब शैतान इसको छोड़ के चला जाता। यह आदमी अपने होश में आता और उस पीड़ा को महसूस करता और तब वो चिल्लाता और पुकारता कि कोई मुझे मदद कर, कोई मुझे बचा ले। लेकिन फिर उतनी ही देर में शैतान फिर उसे जकड़ लेता। ना हम और तुम अभी तक यही सोचते हैं यीशु मसीह जाते हैं इस आदमी को छुटकारा देने के लिए, आप इतने ही जानते हैं। लेकिन मैं इसको एक और एक रूप से आपको बतलाना चाहता हूं, यीशु मसीह सिर्फ उस आदमी को चंगाई देने के लिए और छुटकारा देने के लिए ही नहीं जा रहा है, बल्कि सारे गड्डेरियन को बचाने के लिए जा रहा है। या उस गड्डेरियन गांव में जितने लोग रहते हैं, जो गड्डेरियन लोग हैं, सभी का प्राण बचाने के लिए वो जा रहा है। सिर्फ एक आदमी का नहीं। यीशु के अंदर में क्या दर्शन है, उसके अंदर में क्या विजन है, क्या सपना देखा है, क्या ख्वाब है उसके अंदर में, किस लिए वो जा रहा है गड्ढा। उसके अंदर में ये दर्शन है कि वो जाएगा और सारे गड्डेरियन लोग का प्राण बचाएगा। वो जाएगा, इस आदमी को छुटकारा देगा और उस गांव में गली गली में वो प्रचार करेगा और लोगों को परमेश्वर के राज में लेके आएगा। ये दर्शन लेके जा रहा है। मैं आपको आगे कुछ बतलाने से पहले, जिसमें कि आप अच्छी तरह से इस मैसेज को समझेंगे, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जैसे मैंने पिछली बार आपको बतलाया, पिछले रविवार को सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा। ऊंचे आकाशों में
जो शैतान का किंगडम है उसको कहा जाता है प्रिंसिपलिटीज, पावर्स, विकेडनेस एंड डार्कनेस। शैतान का राज ऊंचे आकाश में है। उसका दूसरा राज इस पृथ्वी के नीचे अंडरवर्ल्ड, जिसको सियोल कहा जाता है, जहां पे शैतान का राज है। लेकिन उसके जो डीमन स्पिरिट्स है, जो शैतान के किंगडम में सबसे नीचे स्थान में काम करने वालों को डीमन स्पिरिट कहा जाता है। ये जो डीमन स्पिरिट्स है वे इस पृथ्वी में काम करते हैं। तो इनके जो किंगडम है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड किंगडम है। आज हम आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं सिखाए, लेकिन सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूं जिसमें कि आप इस स्टोरी को समझ सके। इसलिए ये जो डीमन स्पिरिट इस पृथ्वी में काम करती है, इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग मैन है जो इनके ऊपर राज करते हैं, जिनके नीचे ये काम करती है। अब बाइबल में आपको ये 16 स्ट्रॉन्ग मैन मिलता है। लेकिन ये जो डीमन स्पिरिट इस पृथ्वी में काम करती है, इनको एक एक बटालियन में, एक एक दल में, एक एक गांव में, एक एक जगह पे, एक एक टेरिटरी में उनको तैनात किया गया है। ओके, अब हम देखें, हम फील्ड 40 में हैं, तो हम फील्ड 40 वाला एरिया को देखें। फील्ड 40 में 10,000 डीमन स्पिरिट। ना ये जो 10,000 है बाइबल में नहीं है। ओके, ये सिर्फ हम आपको अंजादी बताते हैं। ओके, मान लो कि फील्ड 40 में शैतान ने 10,000 डीमन स्पिरिट को तैनात किया है। उसका एक सेना है, उसका एक बटालियन है, उसको एक टेरिटरी दिया गया है। उनका काम सिर्फ फील्ड 40 में है। वे दूसरे इलाका में नहीं जाएंगे। राइफल रेंज में दूसरा 10,000 डीमन स्पिरिट है, शिमला में दूसरा 10,000 है, वयाबी में दूसरा 10,000 है, नतंबा में दूसरा 10,000। तो इसी प्रकार से वो एक एक इलाका में, एक एक टेरिटरी में, एक एक विलेज में, एक एक गांव में 10,000 डीमन स्पिरिट को तैनात करता है, एक आज्ञा लेके कि उनका काम है उस इलाका में जितने लोग रहे उनको नाश कर, हर एक व्यक्ति को नाश करना है। घर घर में लड़ाई लेके आना है, घर घर में झगड़ा लेके आना है, घर घर में कंगाली लेके आना है, घर घर में डिवोर्स लेके आना है। अनेक प्रकार के बीमारी और रोग, दुख, तकलीफ, पीड़ा, ये सारी चीज और लोगों को मार के नरक ले जाना, ये उनका काम है। तब आप समझे गड्डेरियन, गड्डेरा एक गांव है, वहां रहने वाले गड्डेरियन लोग हैं। और यीशु ने कहा आओ हम चले झील के उस पार गड्डेरा गांव। ना जब उसने कहा कि हम चले और यीशु उस नाव में सवार हुआ, उसके चेले लोग उस नाव में सवार हुए और उस नाव को खेने लगे। जैसे यीशु ने अपना पहला कदम लिया गड्डेरा गांव जाने के लिए, ये शैतान को मालूम हो गया कि यीशु मसीह आ रहा है और शैतान के अंदर में भय छा गई। ना ये सिर्फ उतना ही नहीं जो लीजेंड्स उस आदमी में काम कर रहे हैं, बल्कि जितना सारे गांव में काम कर रहे हैं, उनमें एक हलचल सा मच गया, उनमें घबराहट आ गई, उनमें डर समा गया। उनको मालूम है यीशु मसीह आ रहा है गड्डेरा गांव, और वो सिर्फ उस आदमी को ही नहीं चंगाई देगा, सिर्फ उसे नहीं छुटकारा देगा, बल्कि सारे गड्डेरियन को बचाने के लिए आ रहा है। शैतान को सारी बात मालूम है, इसलिए यीशु को गड्डेरा गांव पहुंचने से पहले सभी शैतान समुद्र में आए उस लेक में यीशु का सामना करने के लिए। और बाइबल कहती है जब चेले लोग उस नाव को खेर रहे हैं, चेले लोग उस नाव को खेर रहे हैं, यीशु नाव के केबिन में सो रहा है। यीशु नाव के केबिन में सो रहा है, चेले लोग नाव खेर रहे हैं, और ये शैतान 10,000 डिमोनिक स्पिरिट एक साथ में मिल के वे फूंक रहे हैं। इसलिए तूफान और आंधी चलने लगी। मौसम बिल्कुल साफ था,
चेले लोग कहते हैं ये आंधी कहां से आ गई, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ था। शैतान पूरी ताकत से फूंक रहे हैं, इसलिए ताकि उस नाव को डुबा दे और यीशु मर जाए और उसके चेले मर जाए। इसी ख्यालात में वे उस आंधी को फूंक रहे हैं और ये ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, गंभीर रूप से वो आंधी चल रही है। चेले लोग नाव खेल रहे हैं और उनमें चेले लोग में भी डर समा गया कि अब के तब हम मारे जाएंगे, अब के तब हम मर जाएंगे। उनका नाव ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है। जो लोग नाव में कभी गए गहरे सागर में, उनको मालूम होगा जब आंधी चलती है, तूफानी चलते हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें हो जाती है और शैतान अपनी पूरी ताकत से फूंक रहा है, क्योंकि वे नहीं चाहते यीशु मसीह गड्ढेरा गांव आए, क्योंकि यीशु आएगा तो उनको गांव छोड़ के चला जाना पड़ेगा। वो यीशु को रोकने के लिए ये कदम ले रहे हैं। आपको मालूम है कि यीशु आएगा और वो शैतान को उस आदमी के अंदर में ही नहीं निकालेगा। यीशु मसीह बोलेगा, शैतान चला जा तू अपने नरक में। एक ही जगह और नरक नहीं जाना चाहता है। हम लोग भी यहाँ पे कभी डिलीवरेंस करता है लोगों के, और जब हम लोग बोलता है तुम जाओ पर नरक पर, और नहीं मांगे जाए, इसलिए वो फाइट बैक करे। हालेलुया। तो शैतान नहीं मांगे नरक जाए, तो यीशु को वे रोकना चाहते हैं, अपना टेरिटरी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वे पूरी ताकत से फूंक रहे हैं ताकि उस आंधी के द्वारा, उस तूफान के द्वारा वे उस नाव को डुबा दे। वो नाव ऊपर जाती है ऊंचे हथौड़ा में, फिर वो नीचे जाती है। चेला लोग चिल्लाते हैं, अरे अरे क्लास चला गया, लेकिन फिर वो नाव ऊपर उठ जाती है। चेला लोग का दिल चलता है, वो एक कहते हैं खलास, आज तो खत्म। दूसरा हथौड़ा के साथ में नीचे जा, खत्म खत्म, खलास खलास, एंड हो गया। फिर नाव उठ जाती है। शैतान भी सोचते हैं इतना आंधी में बड़े बड़े नाव डूब जा सकते हैं, ये छोटा फिशिंग बोट काहे नहीं डूबता। शैतान को मालूम नहीं उस नाव का जो सवारी है उसका नाम है प्रेम। प्रेम कभी मरता नहीं है। Hallelujah. Love never dies. Love is stronger than death. Book of Songs के कह दिया, Love is stronger than death. प्रेम उस नाव में सवार है। चेले लोग का दिल घबराया है, खलास हम मर जाएंगे, और शैतान अफसोस कर रहा है कि इतनी ऊंची लहरें में भी ये नाव नहीं डूबता है, और वो पूरी कोशिश करता है उस नाव को डुबाने के लिए। मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं चर्च, जब तक चर्च में सिर्फ बैठा है, आप सिर्फ चर्च के एक मेंबर है, आप आता है और चला जाता है, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं तुमसे। लेकिन जिस दिन तुम बोलेगा अब हम जाएगा, अब हम उठेगा, हम जाएगा लॉस्ट सोल के पास, अब हम मिशन करेगा, हम आउटरीच करेगा, हम लोगों के घर घर जाएगा, हम एवेंजलिज्म करेगा, आज से हम उठेगा, हम प्रचारक बनेगा, आज से हम सेल ग्रुप चलाएगा, आज से हम वर्शिप टीम में काम करेगा, आज से हम प्रेयर मिनिस्ट्री में काम करेगा, आज से हम ये करेगा, आज से हम वो करेगा। जब तुम पहला कदम ले, शैतान तब तुम्हारे आगे प्रकट होगा। तुम महसूस करेगा, तुम एक्सपीरियंस करेगा, तुम्हारे जीवन में बाधा लेके आएगा, तब कोई तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा होगा, तब लोग तुम्हारी बदनामी करेगा, तब लोग तुम्हें चार बात बोलेगा। जब तक तुम खाली मेंबर आ, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलता रहा, सब कुछ एकदम अच्छा है, सब तुम्हारा पीठी ठोकता रहा, हाथ मिलाता रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब तुम उठा प्रभु के काम करने के लिए, तब लोग तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है तुम कितना हानि उसके किंगडम में पहुंचाने वाला है, इसलिए तुम्हारे पहला कदम में वो तुम्हारा विरोध करेगा। ग्लोरी टू गॉड। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, कई लोग उठे प्रभु के काम के लिए, लेकिन शैतान का पहला अटैक वे नॉकआउट हो गए। लेकिन कई लोग तो जीवन में अटैक आया और वे थेतर बन गए, और थेतर बन के आज भी प्रभु के काम कर रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। चर्च में आपको बताना चाहूंगा, आप बेहतर बन जाए। आपके पीठ के पीछे चाहे कितनी भी बुराई कोई करे, चाहे आपके कितनी भी कड़वी बात बोले, आप चलता रहे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया।
शैतान नाना प्रकार से हमारे जीवन में बाधा लेके आता है, नाना प्रकार से हमारे विरुद्ध में खड़ा होता है। उसके पास बहुत सारे आइडिया है, बहुत सारे तरीका है। इसलिए आपके अंदर में परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। यदि वचन है, उसके कोई भी तरीका सक्सेसफुल नहीं होगा। ग्लोरी टू गॉड। कई बार जब तुम खड़ा होता है, जब पास्टर आपको चर्च के एक लीडर बना देता है, एक अगुआ बना देता है, और कोई जन ऐसा करते हैं, बोला खींचते हैं, हमारा रकम कोई नहीं, हमारी खाली एक लाइफ प्रीचर, हमारा रकम प्रचारक कोई नहीं, हमारा रकम सिंगर कोई नहीं, हमारा रकम म्यूजिक कोई नहीं सके बजाए, हमारा रकम इतना प्रेयर कोई नहीं सके करे, हम प्रेज़ द लॉर्ड की कोला खींचे। आपको मालूम नहीं, शैतान ने आप में प्राइड डाल दिया है। हालेलुया। आपकी मिनिस्ट्री में बाधा लेके आ गया है, आपको पीछे की ओर खींच लिया है, सेटबैक डाल दिया है। आपको जो बनना था वो नहीं बन सकता, क्योंकि प्राइड हैज अ फॉल, वो तुम्हें गिरा देगा। इसी प्रकार से वो नाना प्रकार के चीज लेके आता है और आप में घमंड डालता है और आप अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप नरम बन जाए और दिन बन जाए, शैतान आपको कोई हानि नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जब आप याद करें, जो पहला दिन आपने विचार किया कि आज से हम यीशु के पीछे चलेगा, और आपने विचार किया और अपना दिल यीशु को दे दिया, अब हम चर्च जाएगा। जब आप पहला कदम लिया चर्च जाने के लिए, शैतान का पहला अटैक तुम्हारे जीवन में आया। कौन है? आपके परिवार के लोग हैं, आपके पड़ोसी लोग, आपके यार दोस्त हैं। आपको कहते हैं क्या हो ये इसकी चर्च जाएगा, पकड़ाएगा, गोरा के बप्पा बोलेगा, पैर के खून पिए लगाए जाएंगे, ईसाई होंगे कि कसाई होंगे। हालेलुया। आपको नाना प्रकार के नाम देगा। ये शैतान का पहला अटैक है। आपके जीवन में हुआ, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में होता है। और वे कहते हैं आपके घर नहीं आएगा, आपके घर के पानी नहीं पिएगा। कई लोग इन सभी चीज के पहला अटैक में वापस लौट गए। लेकिन खुशी की बात है, ये अटैक दुश्मन का, उसने आपके जीवन में सेटबैक डाला, लेकिन आपने उसको मौका नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों ना प्रभु के लिए तालियां बजाएं। द चर्च इस प्रकार से जब यीशु मसीह ये पहला कदम लिए गड्ढेरा जाने के लिए, उनको बचाने के लिए, शैतान ने उसके ऊपर वार किया। उसने अपना प्लेन ए को इस्तेमाल किया, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। ये 6 लोग हैं, ये डर रहे हैं, ये घबरा रहे हैं कि इनका नाव डूब जाएगा, ये अब के तब मर जाएंगे, और वे भूल गए यीशु मसीह कहां है। जब डर आती है, घबराहट आती, तुम सब कुछ भूल जा सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है डर मत। इसलिए बाइबल कहती है, the Lord has not given unto me the spirit of fear, but the spirit of love, power and sound mind. Hallelujah. किसी चीज से नहीं डरना। 6 लोग डर गए। 6 लोग सोचते खलास अब हम मर जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर में उसमें से एक चेला ने याद किया कि अरे यीशु मसीह तो कैबिन में सो रहा है, और वो जाके यीशु को जगाया। हे प्रभु, तुम कैसे सकता सोते, हम सब मरने वाला है, हमारी नाव डूबने वाली, तुम कैसे आराम से सोते हैं? क्या यीशु को मालूम नहीं आंधी चल रही है? क्या यीशु को मालूम नहीं ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है? क्या यीशु को मालूम नहीं इसका नाव डूबने वाला है? क्या यीशु को मालूम नहीं शैतान फूंक रहा है? उससे सब कुछ मालूम है, लेकिन उसको यह भी मालूम है प्रेम कभी डूबता नहीं। हालेलुया। और यीशु उठा और उसने उस आंधी को डांटा, हे आंधी थम जा, बी स्टिल, और आंधी शांत हो गया। आंधी शांत हो गया। आप चेला लोग क्या कहते हैं? चेला लोग ये कहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, कैसा आदमी है ये, आंधी भी इसकी बात सुनती है। ऐसा आदमी हमने नहीं देखा। बहुत सारे प्रोफेट को हम लोग जानते हैं, एलाइजा को जानता है, एलाइशा को जानता है, आग बुलाया उसे, लेकिन आंधी किसी ने नहीं रोका, आंधी किसी के बात है। व्हाट काइंड ऑफ मैन ही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 6 लोग नहीं मालूम कि वे किसके साथ में चलते हैं।
वे यीशु को सोचते हैं मामूली मनुष्य, लेकिन परमेश्वर का चुना हुआ है और प्रोफेट है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि वो परमेश्वर है। आज हम और तुम शायद हंस सकते हैं कि वो 6 लोग को मालूम नहीं कि यीशु कौन है, उसके साथ साथ में चलते हैं, उससे मालूम नहीं। वे इतना ही सोचते हैं ये प्रॉफिट है, ये टीचर है, लेकिन मालूम नहीं कि वो परमेश्वर है। बिल्कुल उसी चेला की तरह आज हम और तुम भी हैं। हम और तुम शायद चेला लोग के देख के हंसे सकते हैं, ये इतना रोज से उसके संगे चले, लेकिन मालूम नहीं हम और तुम कितना दिन से प्रभु के साथ में चल रहे हैं। हम और तुमको भी वर्षों बीत गए हैं प्रभु के साथ में चलते चलते, लेकिन हमें और तुम्हें मालूम नहीं कि यीशु हमारे साथ में चलता है। क्या आपको मालूम है यीशु के साथ में हम चल रहे हैं? चेला लोग यीशु के साथ में उठते हैं, बैठते हैं, भोजन करते हैं, उसके साथ में सफर करते हैं, जहां जाते हैं आते हैं सभी और यीशु के साथ में, लेकिन उसे मालूम नहीं कि वे परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं। आज क्या आपको मालूम है कि आप प्रभु के साथ में चलता है? रोजाना आप अपने काम पे जाता है, यीशु आपके साथ में जाता है। दिन भर आप नौकरी करता है, यीशु आपके साथ में रहता है। आप किचन में भोजन पकाता है, यीशु आपके साथ में रहता है। आप पड़ोसी के घर पे जाता है, यीशु आपके साथ में जाता है। क्या आपको मालूम है? यदि मालूम होता है तो क्यों कमर पे हाथ रख के हम लड़ाई करता है? मालूम होता है यीशु बगल में खड़ा है। यदि मालूम होता तो क्यों हम जब शहर जाता विलेज पो के आगे थिएटर के आगे देखते ये कौन है, कौन से एकता है, कौन से क्या, अरे यीशु है हमारे संगे। तुम नहीं करता? तुम्हें नहीं मालूम है? संडे तुम क्रिश्चियन है, मंडे क्रिश्चियन नहीं है। तुम भूल जाता कि मंडे के भी कभी कभी मैं सोचता कभी हम चर्च में गया टाई कोट पहन के तब होली होली है, यीशु है संगे, चर्च से बाहर मिला निकला खलास यीशु, पता नहीं कहां चला गया। आपको नहीं मालूम? बिल्कुल चेलों की तरह। चर्च आज से आप जान जाए आप अकेले नहीं हैं। यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी निकालूंगा। हालेलुया। वो आपके साथ में रहता है और वो सर्वदा आपके साथ में रहेगा। यदि आप इस बात को जान जाए यीशु आपके साथ में, आप पाप नहीं करेगा, आप गुस्सा नहीं करेगा, आप लड़ाई नहीं करेगा, आप झगड़ा नहीं करेगा, आप बुरा नहीं ताकेगा, आप बुरा नहीं सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है यीशु आपके साथ में है। ग्लोरी टू गॉड। चेलों को मालूम है शैतान को यीशु ने डांटा, आंधी थम गया, शैतान भाग पड़ा, आंधी शांत हो गई, शैतान का प्लान ए फेल हुआ। अब शैतान अपना प्लान बी लेके आ रहा है। बाइबल कहती है यीशु का नाम गड्डेरा गांव को पहुंचा और जब उस बालू के रेते पे यीशु ने पहला कदम उस गड्डेरा गांव में रखा, ये आदमी जो दुष्ट आत्मा से सवार 6,000 डीमंस दौड़ते आ रहा है यीशु की ओर। 6 लोग देखे अरे ये शैतान आदमी आ रहा है, फिर उनमें डर सा आ गई, घबराहट आ गया। लेकिन ये आदमी आया, ये शैतान उसमें सवार क्या करता है? यदि आप बाइबल में देखें, बाइबल कहती है कि जब वो आदमी आया, यीशु जब उस बालू के रेते के पास पहुंचा, इस आदमी जो दुष्ट आत्मा से सवार ये दौड़ते आया और यीशु के आगे घुटना टेका। और बाइबल कहती है he came running and bowed down and worshiped Jesus. Hallelujah. शैतान क्या कर रहा है? वर्शिप कर रहा है प्रभु को। he bowed down क्या कर रहा है? सरेंडर, घुटना टेकता है, सरेंडर कर दिया है, वर्शिप कर रहा है। हालेलुया। Now church, शैतान दौड़ते आए, ये उसका प्लान भी है, और वो यीशु की वर्शिप करता है और क्या कहता है? वो कहता है सन ऑफ गॉड डू नॉट टच मी।
Son of God, do not torture me. परमेश्वर का पुत्र मुझे सताना नहीं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है मुझे नरक नहीं भेजना, क्योंकि वो नरक नहीं जाना चाहता है। हालेलुया। एक बार एक स्त्री के ऊपर शैतान सवार हुआ और पूछा गया, उससे हम बातें कर रहे हैं, जानो ढेर सारे सवाल हम पूछता है कभी कभी लोग से। शैतान कहता है कि हम नरक नहीं जाए मनता। अब उससे कहते हैं तुम जाओ नरक, बोले नहीं जाए मनता। कहाँ नहीं जाए मनता? तुम जानता नहीं, वहां लूसीफर पीटीएम। हालेलुया। लूसीफर के मारी का है, उन लोग के टेरिटरी दी से टेरिटरी में इतना आदमी के नाश करे। कहा आया तुम लोग के? उन लोग कोई कुछ नहीं निकले नहीं मानते, बिकॉज यू नो यदि तुम बोले तुम निकल के उसमें चला, जल्दी से निकल के चला नहीं कोई नहीं, लेकिन तुम बोले जाओ नरक में नहीं जाए मांगे, बिकॉज वहां पे लूसीफर मारी। प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान बोले वहां पे लूसीफर मारी और तुम यहाँ पे आगे से जाता हमें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब शैतान उससे कहे सन ऑफ गॉड, चेला लोग क्या बोले? What kind of man he is? कैसा आदमी है ये? और शैतान बोलता है son of God। उसके सवाल का जवाब दे रहा है शैतान। शैतान को मालूम है वो परमेश्वर है, चेला लोग को नहीं मालूम। हालेलुया। और शैतान बोलते हैं यीशु, वो यीशु को मौका नहीं दे कि यीशु मसीह अपने जुबानों से कुछ कहे, उससे पहले वो बात करता है, क्योंकि यीशु यदि बोल देगा तुम चला जाओ नरक, तो उसको नरक चला जाएगा। इसलिए वो आगे पहले चीज उसके आगे घुटना टेक के उसको वर्शिप करता है और कहता है सन ऑफ गॉड डू नॉट टॉर्चर मी, हमें नरक नहीं भेजना। लेकिन यहां देख पहाड़ में ढेर सारा सुअर चल रहा है, हमें सुअर में भेज दे। ये उसका प्लान भी है। और यीशु ने उसकी दुआ सुन लिया और कहता ठीक है चला जाए। क्या यीशु को मालूम नहीं कि शैतान उसके विरुद्ध में प्लान बी इस्तेमाल कर रहा है, उसके सेटबैक डालने के लिए, उसके जो दर्शन है पूरा होने से रोकने के लिए वो उसके जीवन में सेटबैक डाल रहा है, बाधा लेके रहा है, उसको पीछे की ओर खींच रहा है। कैसे मालूम नहीं? उसे सब मालूम है। जब शैतान प्लान बी यूज कर सकता है, यीशु मसीह भी प्लान बी यूज कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके सब बात मालूम है, लेकिन उसने शैतान की सुन लिया और उसकी दुआ सुन लिया। कहता है जा तू सुअर में, और सभी शैतान उसको छोड़ के और सुअरों में चले गए। ना ये आदमी जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित, इसको सारे गांव के लोग जानते हैं, सभी गड्डेरियन लोग जानते हैं, क्योंकि सब देखता है ऊंचे पहाड़ पे वो दौड़ता है, रोज जंगलों में रहता है। सब लोग उससे कहते हैं पगला आदमी है, दुष्ट आत्मा से सवार है, उसके देह में से खून बहता है, वो उस चट्टानों से टकराता है, सब जानते हैं। अब ये आदमी बिल्कुल भला और चंगा यीशु के आगे घुटना टेक के उसकी आराधना कर रहा है। ये आदमी बिल्कुल भला और चंगा हो गया। अब ये शैतान सुअरों में जा समाए और सुअर के मूड खराब हो गया, सुअर नदी में जाके डूब मरे, और ये न्यूज सारे गड्डेरा में फैल गया। इसी कारण गड्डेरियन लोग भागे आए, दौड़ते आए, देखे कि कैसे वो आदमी चंगा हो सकता है। वो जो पहाड़ पे दौड़ रहा, ये इतना देर शैतान इसको कोई चंगाई नहीं दे सकता है, कैसे वो चंगा हो गया। वे सब आए देखने के लिए, और वे यीशु को देखने के लिए। कौन है यीशु जिसने उसे चंगाई दी? ना एक बड़ी भीड़ वहां पे आई। ना ये भीड़ कैसे आई, ये भीड़ क्यों आई? ये शैतान के कारण है। शैतान ने उस आदमी को पीड़ा दिया उतना दिन, यीशु ने उसे चंगाई दिया, और इसी कारण उसकी पीड़ा के कारण ये सारी भीड़ आई। चर्च बिल्कुल इस प्रकार से एक दिन आप भी एक पीड़ा में था, आपके जीवन में भी बीमारी थी, रोगे थी, कई लोगों को दुष्ट आत्मा जकड़ा हुआ था, शैतान आपको सता रहा था, लेकिन एक दिन
उसी शैतान की पीड़ा के कारण है, उसी बीमारी के कारण जो दुश्मन ने आपके ऊपर डाला, उसी के कारण आपको आज मुक्ति मिला, उसी के कारण आप यीशु के पास आया, उसी के कारण आज आप कलेशिया में है, और उसी के कारण आपके सारा परिवार है, आपके सारे घराना प्रभु के राज्य में आए हैं, उसी के कारण आपके परिवार के लोग हैं प्रभु के राज्य में आए हैं। हालेलुया, आपके पीड़ा के कारण। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। अच्छा, अब ये भीड़ जब यीशु को देखा, उस आदमी को बिल्कुल भला और चंगा देखा, अपने समझ में उसके शरीर पे वस्त्र, और ये भीड़ समझ गई कि ये मामूली मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर है। कोई और इससे चंगाई नहीं दे सकता इस आदमी को, सिर्फ परमेश्वर ही चंगाई दे सकता है। ये सारी भीड़ इस बात को जान गई कि ये परमेश्वर है, और अब ये भीड़ निर्णय बना रही है, यानी कि डिसीजन बना रही है कि ये भी यीशु के आगे गिरे, ये भी घुटना टेके और उसकी वर्शिप करे। और ये भीड़ निर्णय बना रही है कि आज से हम भी यीशु के पीछे चलेंगे। ये डिसीजन बना रही है मुक्तिदाता को अपनाने के लिए। और तब ये सभी सुअर डूब के मर गए। शैतान तो डूब के मरेगा नहीं, वो निकल आया। अब ये शैतान आया इस भीड़ के पास। पहला चीज, शैतान अपना टेरिटरी नहीं छोड़ना चाहता था। उसका प्लान भी सफल हुआ जब यीशु ने उस आदमी में से निकल के शैतान को सुअर में जाने की मौका दिया, उसको नरक नहीं भेजा, तो उसका प्लान भी सफल हुआ। उसको अपना टेरिटरी मिल गया, वही वो नहीं छोड़ना चाहता। उस आदमी को छोड़ दे, उसके कोई वरी नहीं, बहुत आदमी है डेरा में, कोई और में चला जाएगा, लेकिन उस टेरिटरी को नहीं छोड़ना चाहता है, उस गांव को नहीं छोड़ना चाहता है, उस गांव को छोड़ के दूसरा गांव में नहीं जा सकता है। आज फिलपोटी में जितना शैतान काम कर रही है, घर नाश कर रही है, ये राइफल रेंज में नहीं जाके काम करेगा। राइफल रेंज में दूसरा है। हालेलुया, क्योंकि उनको मंथली रिपोर्ट बनाना है, उनको अपना रिपोर्ट लुसिफर के आगे पेश करना है कि इस महीना में इतना काम किए हैं। तो राइफल रेंज में काम करेगा, रिपोर्ट राइफल रेंज के बनेगा, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो अपने ही इलाका में उसको काम करना है, नहीं तो फिर नरक जाना है। तो उसका प्लान भी जो था वो सफल हुआ, और वो सूर में चला गया, उस टेरिटरी उसके पास है। लेकिन अब वो दूसरा प्लान लेके आए हैं, जबकि ये भीड़ निर्णय बना रही है यीशु के पीछे चलने के लिए। तब शैतान सारी भीड़ से कहता है, पगला है तू, यीशु के पीछे चलेगा। देख, यीशु खाली पैर रखी इस गड्ढेरा में 20,000 सुअर मर गए। यीशु खाली पैर रखी। यीशु को यदि तुम घर ले जाएंगे, गांव में जाए, गांव में जाए, गांव में सभी के सुअर मर जाए। अब जब तक गड्ढेरा लोग के जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहा सुअर, उनका असली खेती सुअर रहा, सभी लोग सुअर के फार्मिंग कर रहे हैं और सुअर से ही उनका सब कुछ चलता है। तो शैतान कहता है सभी के सुअर मर जाएगा, तुम भूखे मर जाओगे, पगला है तुम लोग, यीशु के बताओ लौट जाए यहां से। इसीलिए ये भीड़ ने कहा यीशु तुम चला जाए। हालेलुया। हम हमेशा जब ये वचन सोचता है, पढ़ता, जब भी पढ़ता है एवरी टाइम सोचता है कैसे ये लोग मिरेकल देख के, आश्चर्य कर्म देख के और बोले यीशु तुम चला जाए, कैसे हो सके? जबकि उन्होंने सच्चाई जान गए कि यीशु मुक्तिदाता है, वो जीवन दाता है, उनको जीवन देने वाला, कैसे उन्होंने सके बोले तुम चला जाओ? हालेलुया। उनके लिए सुअर प्यारा है, यीशु ने, इसलिए वे कहते हैं यीशु तू चला जा। अब यीशु मसीह इस नाव में बैठने लगा वापस लौटने के लिए। उसके चेले लोग नाव में बैठने लगे वापस लौटने के लिए। शैतान ताली बजा रहा है, खलास, हम जीत गए।
जो अच्छे लगता रहा, हम जीत गया, हम सफलता प्राप्त कर लिया, अब ये गड्ढेरा गांव को छोड़ के जा रहा है, उसकी चिंता खलास, शैतान अब हाहाकार कर रहा है, कैला मार रहा है, खलास ये भीड़ यीशु को लौटा रही है। लेकिन शैतान को मालूम नहीं यीशु प्लान सी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और तब ये आदमी जिसको यीशु ने शैतान से छुटकारा दिया, ये आदमी कहता है, हे प्रभु मुझे भी अपने नाव में ले ले, मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूं, तू जहां जाएगा वहां मैं भी जाना चाहता हूं, मुझे अपना डिसाइपल बना ले, अपना चेला बना ले प्रभु। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, तू मेरे साथ नहीं जाए, तुम जाओ घर घर गांव गांव में, गली गली में बतलाओ सभी से अपना टेस्टिमनी कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। यीशु से कहता है, मैं जो दर्शन लेके आया था, जो ड्रीम लेके आया, जो विजन लेके आया कि पूरे गांव को बचाने के लिए, सभी लोग को बचाने के लिए, ये मैं तुझ में डाल देता हूं। अब तुम जाओ और मेरे नाम का वचन प्रचार करो। शैतान का प्लान नाश हुआ, क्योंकि ये आदमी जब जा रहा है घर घर, घर के लोग अपने दौड़ के आ रहे हैं और कहते हैं यही आदमी उस पार पे दौड़ रहा है, ये पगला आदमी रहा। बोले हाँ वही पगला आदमी है, हम वही जंगल में दौड़ रहा था, हमारे ऊपर दुष्ट आत्मा सवार था, कैसे तुम चंगा होगा। वो यीशु ने मुझे चंगा दिया और उसने सारे गांव को प्रभु के राज्य में लेके आया। हालेलुया। जैसे काम में यीशु के जो काम, जो दर्शन है उसमें बाधा लेके आया, उसको विलंब कराया, उसके मिरेकल को देर कराया, लेकिन उस मिरेकल को रोक नहीं सका। He couldn't sit there, but he could not stop the miracle. हालेलुया। जब उसने यीशु के मिरेकल को विलंब कराया, हमारे तुम्हारे मिरेकल को भी विलंब कराता है, लेकिन वो कभी रोक नहीं सकता। Glory to God। कैसे क्यों ना हम खड़े हो जाए आज प्रभु के उपस्थिति में। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज तक शैतान ने आपके जीवन में जो चेन से बांधा था, आपके जीवन में जो बंधवाई लेके आया, वे लोग जो लास्ट संडे मिस किए, आपके जीवन में जो बंधवाई है, आपके जीवन में जो बाधा है, आपके जीवन में जो सेटबैक है, आपके जीवन में शैतान के चैन आज टूटने वाला है और प्रभु आपको आजादी देने वाला है। एक जन कीबोर्ड पे आ जाए, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। आज हम लड़ाई करेगा दुश्मन से। हालेलुया। आज हम दुश्मन के ऊपर वार करेंगे जो आपके जीवन में बाधा लेके आई है, जो आपके मिरेकल को रोक रही है, जो आपके आशीष को रोक रही है, जो आपके बैंक बैलेंस को रोक रही है, जो आपके बुद्धि को रोक रही है, जो आपके ज्ञान को रोक रही है, जो आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में शांति को रोक रही है, आज शांति लेके आ रही है, या जो भी प्रकार के हानि आपके जीवन में दुश्मन ने लेके आया, प्रभु आपको आजाद करने वाला है। हालेलुया। वो आपको आजाद करने वाला है। हम सब क्यों ना आराधना पूर्वक प्रभु के उपस्थिति में आए, हम सब उसकी आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। हम सब आराधना करें। हालेलुया। जस्ट वर्शिप इन चर्च। हम वर्शिप करें, उसकी आराधना करें और हम महसूस करें उसकी अनॉइंटिंग, हालेलुया, उसकी अभिषेक को हम महसूस करें। हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम से हर एक आजाद समाप्त करता है।
यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा, यीशु शैतान ने आज तक आपके जीवन में सेटबैक डाला है, उसने आपके बुद्धि को लूटा है, उसने आपके ज्ञान को लूटा है, उसने आपके तंदुरुस्ती को लूटा है, उसने आपके बैंक बैलेंस को लूटा है, उसने आपके बच्चों परिवार को लूटा है, आपके पति आपके पत्नी को लूटा है, आपके जीवन में बाधाएं लेके आई है, आपके जीवन में दीवारें खड़ा की है, लेकिन आज आपके जीवन के हर बंधन टूटने वाली है, हर दीवार टूटने वाली है। वो anointing, वो अभिषेक, the anointing that breaks every yoke, the anointing that breaks every fetter, वो anointing आपके बीच में आने वाली है, वो आग आपके बीच में आने वाली है, जो शैतान के हर एक चेन को तोड़ने वाली, जो हर दीवार को तोड़ने वाली, हर एक चीज जो दुश्मन ने लूटा है, वो वापस आने वाला है आपके जीवन में। आज हम उसको क्लेम करने जा रहे हैं, जो दुश्मन ने लूटा है वो वापस आपके जीवन में आए, लेकिन 7 गुना में वापस आए। प्रभु जी आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, मेरे बाप है, आज तूने देखा है बहुत तेरे बच्चों के जीवन में दुश्मन ने एक जाल बिछाई
We give you praise, Master. We give you praise. We give you praise. Oh, so hot in this place. Hallelujah, the presence of God. Oh, स्वर्ग पिता, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे बाप। धन्यवाद देता हूँ तेरी पवित्र आत्मा के लिए जिन्होंने मेरे जुबान से बातें की। धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए जो पवित्र आत्मा ने बातें की। धन्यवाद देते अपने वचन को तूने आज साबित किए हैं आश्चर्य कर्मों के द्वारा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जो आश्चर्य कर्म अपने बच्चों के जीवन में तूने किए हैं। पिता जी हम उस दिन को गौरते हैं कि लोग आएंगे और अपनी गवाह को बतलाएंगे कि प्रभु तूने उनके लिए क्या किया है। मेरे बाप मेरी दुआ है आज कलीसिया ने जो कुछ वचन सुना और सीखा है इसको अपने जीवन में कार्य रूप दे सके और इस वचन के आधार पे अपने जीवन बिताए ताकि वे आशीष और आशीष में बढ़ते जाए। पिताजी हम धन्यवाद देते हुए कलीसिया में हर एक जीवन है तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ। ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। Amen, amen, amen.